मुजफ्फरनगर जनपद के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोरना स्थित दिगंगा किसान सहकारी चीनी मिल के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। बिजनौर सांसद चंदन चौहान के लगातार प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए 261 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। मीरापुर से विधायक रहते हुए जिस संघर्ष की शुरुआत चंदन चौहान ने की थी, वह अब सांसद बनने के बाद हकीकत में बदल गई है। मौजूदा 2500 टीसीडी क्षमता वाली इस मिल को अब 5000 टीसीडी की आधुनिक क्षमता से लैस किया जाएगा। नवीनतम तकनीक से चीनी रिकवरी बढ़ेगी, किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह परियोजना न केवल मोरना मिल बल्कि पूरे गन्ना बहुल्य क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। चीनी मिल मोरना के विस्तारीकरण की लंबे समय से मांग चली आ रही थी और हम जब हमारी सरकार नहीं थी तब से लगातार चीनी मिल के विस्तारीकरण की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखते आ रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने भी हमने चीनी मिल के विस्तारीकरण की मांग जारी रखी। उससे पूर्व में राजनाथ सिंह जी से भी हम दिल्ली में मिलकर अपने विस्तारीकरण की मांग रखी थी और इसी के अनुरूप सबकी मेहनत से सन 2022 में विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन बजट जारी नहीं हुआ था। तो अब जाकर इसका बजट जारी हुआ और चीनी मिल के विस्तारीकरण की मांग पूरी हुई। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के सभी कार्यकर्ता और जितने भी जनप्रतिनिधि जनपद मुजफ्फरनगर के हैं, उन सभी का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला और सभी की मेहनत से ये योजना फलीभूत हुई। और अब अगर हमारे चीनी मिल का विस्तारीकरण हुआ, इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी कार्यकर्ताओं का और साथ साथ में अपने क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बधाई देता चाहता हूँ मीरापुर के लोगों को, विशेषकर मोरना क्षेत्र के लोगों को कि बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी साहब ने दिए हैं और ये सभी का सामूहिक और साझा निर्णय है पूरे एनडीए परिवार के लोगों का। और बड़े लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे कि यहाँ नए मिल की स्थापना हो, नए यूनिट लगे। तो मुख्यमंत्री जी ने, चौधरी साहब ने इस बात को, क्षेत्र की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम आपके माध्यम से सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हैं। निश्चित रूप से जब ये यूनिट लग के तैयार हो जाएगी तो हज़ारों लोगों को यहाँ नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और इस क्षेत्र का जो किसान कम पराई क्षेत्र के कारण एक तरह से जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, तो निश्चित रूप से किसान भी सशक्त होगा, मजदूर सशक्त होगा और निश्चित रूप से बड़ा एक रोजगार भी सर्जन इस क्षेत्र में होंगे। पुरकाजी में भी एक जो मुख्य मार्ग है हमारे दो विधानसभा को जोड़ता है, पुरकाजी और चरथावल को, छपार से लेकर रोहाना होते हैं चरथावल तक, उसके चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, जिसमें लगभग 48 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि उसमें स्वीकृत हुई है। बड़ा काम था पुरकाजी विधानसभा का, उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी का, चौधरी साहब का आभार व्यक्त करते हैं। अभी कई प्रस्ताव हैं पाइपलाइन में, पुरकाजी विधानसभा के भी हैं और मीरापुर के भी हैं, जो बड़े प्रस्ताव हैं। निश्चित रूप से उन पर भी सही निर्णय होंगे सही समय आने पर। बधाई देता हूँ आप सबको, पत्रकार साथियों का भी संघर्ष था हमारे साथ और जो मांग 29 साल से लगातार चल रही थी उसको आज पूरा होने का दिन आया है। मैं धन्यवाद देता हूं आज राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेतागण, आदरणीय नेता अपने जयंत चौधरी जी के आदेश पे इकट्ठा होके प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देते हैं। संगठन से लेके तमाम पदाधिकारी जिन्होंने बात धरातल की ऊपर तक पहुंचा के इस विषम परिस्थितियों में इतनी बड़ी सौगात, शायद मीरापुर के लिए, मीरापुर विधानसभा के लिए भी इससे बड़े सौगात अमाउंट के रूप में शायद नहीं आई होगी पहले। ये बड़ी सौगात है, आज उसको लेके बड़ा उत्साह छत्तीस बिरादरी के लोगों में है और मैं आशा करता हूं कि जब नया मिल बन के खड़ा होगा तो वो लोगों के भविष्य को बदलाव लाने का और खुशहाली लाने का काम यहाँ के लोगों के जीवन में करेगा। आज सपना पूरा हुआ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का, बाबू नारायण सिंह जी का, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का, संजय चौहान जी का और तमाम जनप्रतिनिधि जिन्होंने प्रयास किया इस मिल को लगाने के लिए। मैं तो सबसे छोटी अपने आप को यूनिट मान के चलता हूँ। मेरे लोगों ने एक मात्र संदेश दिया था कि ये मिल है और उनके धन्यवाद देता हूँ, उनके पेशेंस का, उनके संयम का, कि 2.5 साल में 3 बार परीक्षा दी, वरना और नेताओं की 5 साल में 1 बार होती है, हमारी 2.5 साल में 3 बार हुई और तीनों बार मीरापुर ने छाती चौड़ी करने का काम किया। तो ये उसका इनाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम लोगों का वो पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सहारनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सब्र अब जवाब देने लगा है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ और आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा से जुड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर 7 मार्च 2026 तक उनकी मांगों पर कोई ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया गया तो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेंगी। कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा, नियमित वेतनमान, पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और चिकित्सा अवकाश शामिल हैं। साथ ही ऑनलाइन कार्य के लिए 20 रुपए 1000 मोबाइल सहायता और 2500 रुपए मासिक डाटा भत्ता देने की मांग भी रखी गई है। जिला अध्यक्ष सुलेलता पंवार ने कहा कि मांगे नहीं मानी गईं तो अप्रैल से ऑनलाइन काम बंद कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार झुकती है या महिला शक्ति आंदोलन का रूप लेती है। मेरा नाम सुलेलता पंवार। देखो, आंगनवाड़ी इतनी परेशान होगी कि आंगनवाड़ी की सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। और अब ये हमारा संयुक्त मोर्चा संगठन सब आंगनवाड़ी एकजुट होकर सरकार से लड़ाई लड़ेंगी, क्योंकि अब हमें वेतन मानदेय नहीं, वेतन चाहिए। तब तक वेतन नहीं, तब तक कोई काम नहीं। अगर काम कराना है तो दाम देना है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब आगे क्या सोचे? नहीं, हमारा हर विभाग का, पंचायत विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, बाल विकास का, हर काम आंगनबाड़ी करके देंगे। महिलाओं का शोषण हो रहा और सबसे ज्यादा शोषण हमारे अधिकारी कर रहे हैं। तब भी हम अपनी मांग उठाने के लिए तैयार होते हैं, तभी हमारा शोषण होता है। अधिकारी कहते हैं कि किसी को भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। देखिए, अजीत पवार जी की जो दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के बाद वैसे भी वो राजनीति के अंदर हैं, राज्यसभा की सांसद हैं और ये उनका पार्टी का निर्णय है कि कौन विधायक दल का नेता बनता है। तो जिस प्रकार की लोगों की संवेदनाएं हैं उसको देखते हुए उन्हीं का नेता चुना जाना निश्चित नजर आ रहा है और वो मुख्यमंत्री बनेंगी। ये परिवार राजनीति के अंदर वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं और चाहे शरद पवार हों चाहे अजीत पवार 6 बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनकी पत्नी पॉलिटिकल हैं, इसलिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, रोहिंग्याओं का आना जो है पश्चिम बंगाल के माध्यम से हो चाहे आसाम की बॉर्डर से हो, बाकी सारी बॉर्डर जो है बन गई हैं, सील हो रही हैं और पश्चिम बंगाल का लगभग 600 किलोमीटर का एरिया ममता बनर्जी के कारण उस पर लोगों की आवाजाही रहती है। लेकिन इन लोगों को, रोहिंग्याओं हों चाहे बांग्लादेश के लोग हों, इनको हिंदुस्तान से बाहर निकालने का काम होना चाहिए और जिससे कि हमारी क्षेत्रीय असंतुलन जो हो रहा है उसको ठीक करने का काम होना चाहिए। देखिए, नीट छात्रा मामले में बिहार की शासन प्रशासन की जो नाकामी है, जो संवेदनहीनता है, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। आरंभ से ही इस पूरे मामले पर लिपापोती का प्रयास किया गया, जांच को भटकाया गया, छोटी मछलियों को फंसा दिया गया कार्रवाई करके। बड़ी मछलियां कहाँ हैं? अब तो ये साबित हो गया कि बिहार की सरकार की पुलिस नाकाम है। पीड़िता को, हमारी बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? कौन है दोषी? अब सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार ने की है अपना चेहरा छुपाने के लिए, लेकिन अभी 2 फरवरी से बिहार विधानसभा शुरू हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हमारी बहन बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है और ये सरकार की पुलिस जो है, प्रशासन, उसको जांच के बदले, न्याय दिलाने के बदले इधर उधर भटकाया जा रहा है पूरे मामले को। अरे बिहार को क्या उम्मीद है? अभी तक बिहार को क्या मिला? सिर्फ चुनाव के समय तक जब आता है उस समय घोषणा कर दिया जाता है। बिहार की तो हर बार उपेक्षा हुई है जब मोदी जी सरकार का बजट आया है। न विशेष राज्य का दर्जा, न विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक का दर्जा नहीं। अब क्या देंगे बिहार को? अब तो मशीनरी तंत्र से ही चुनाव जीतना है, तो अब बिहार की जनता को क्या देना है? हम देश के वो मुसलमान हैं जो देश के वफादार हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच में रहते हैं, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है। बाहरी ताकत जो भी आई वो कब आई, कहाँ आई, कि जो है क्या 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 नहीं किया, इसको मैं नहीं जानता।
लेकिन जिन्होंने देश के लिए गलत किया वो गलत है। समाज को जोड़ के जो लोग चलते तो आज दुनिया में भी होते, जिन्होंने समाज को नहीं जोड़ा वो आज दुनिया में भी नहीं है। एक भी आक्रांता दुनिया में नहीं है, ना उनका कोई खानदान है, ना उनका कोई परिवार है। तो हमारा तो यही मानना है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, देश की भलाई की जो भी काम हो देश के भलाई के लिए होना चाहिए। यही हमारा संदेश है, यही हम करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अयोध्या नगरी है, भगवान राम की नगरी है, अयोध्या में भाईचारा है, भगवान ने किसी को जो है कहीं पे जो है कोई तकलीफ नहीं है यहाँ। न हमारे हमारे हिंदू और मुसलमानों के देवी देवताओं में कहीं कोई लड़ाई है। लड़ाई तो जो लोग लड़ते थे वो आज दुनिया में भी नहीं है। उनको कुछ भी कहा जाए, जो भी कुछ जो है जितना भी कहा जाए, जिन्होंने गलत किया वो गलत कहे जाएंगे, क्योंकि हम भी गलत कहेंगे तो जो है ऊपर वाला भी गलत ही जो है समझेगा, वो कहेगा। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो है हिंदुस्तान में बहुत से जो है मुसलमान जो है वो हिंदू थे, हिंदू से मुसलमान बने। क्या परिस्थितियां थी जो है किस तरीके से बने, लेकिन आज जो है हिंदू मुसलमान है जरूर, लेकिन हिंदू मुसलमानों का भाईचारा भी है और देवी देवताओं का सम्मान भी है। देखिए बयान कोई भी हो, बयान तो लोग देते रहते हैं, लेकिन जो है बयान अच्छा होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। क्योंकि जो देश में जो है जो देश का वफादार रहेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अपने धर्म का पक्का वही आदमी है जो देश का वफादार होगा। यही हमारा इस्लाम भी कहता है, यही हिंदू धर्म भी कहता है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब हमारे देश में अलग अलग स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाता है और इस तरह के लीग्स होते हैं। सो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट सॉ द वे इट्स ऑर्गेनाइज, इट्स अमेजिंग। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं जो इस लीग का हिस्सा हैं, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग टू हैपन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड आई होप द लीग गेट्स बिगर एंड बेटर, you know, even the next years. Well, मुझे लगता है कि रेसलिंग को भी हमारे देश में काफ़ी पसंद किया जाता है, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ रीजन में बहुत ज़्यादा इस स्पोर्ट को लोग इन्जॉय करते हैं। तो आई होप, आई मीन आई कैन होप जस्ट लाइक यू कि लोग और देखें, और मैं डेफिनेटली लोगों को इनकरेज करना चाहूँगी कि आप जिस तरह से क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ और भी यू नो रेसलिंग हो गई, हॉकी हो गया, किसी भी तरह का स्पोर्ट है उसको प्लीज़ इन्जॉय करें, सपोर्ट करें, अपने बच्चों को दिखाएं। आई think it's to have a sport in your life is amazing. It adds discipline to your life, adds so much more than that. तो मैं चाहूँगी कि लोग देखें, उसी तरह से सपोर्ट करें जैसे IPL को करते हैं, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छी तरह से हो रही है लीग। So I hope people will actually watch it and support it.